हेलो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। गूगल एड्स के न्यू वीडियो ट्यूटोरियल मॉड्यूल में आप सबका स्वागत है। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है गूगल एड्स। आज से हम गूगल एड्स चालू करेंगे एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज गूगल एड्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल को बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। रीजन ये है कि गूगल एड्स और वीडियो ट्यूटोरियल की तरह आसान नहीं है। अदर कोर्सेज लाइक फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, इंस्टाग्राम कंटेंट राइटिंग, जो हमारे और कोर्सेज हो चुके हैं, उनके कंपेयर में गूगल एड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मैंने ये जो वीडियो ट्यूटोरियल ये जो बना रहा हूं, इसमें मैंने सारे मॉड्यूल, सारे कोर्सेस एकदम डिटेल एंड डेप्थ में लिए हैं। अगर आप इस वीडियो ट्यूटोरियल को, इस मॉड्यूल को पूरे सीक्वेंस में ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप पूरी तरह गूगल एड्स सीख जाएंगे और आप किसी भी कंपनी का गूगल एड्स बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक। विश यू ऑल द बेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गूगल एड्स होता क्या है। तो जैसे आप सब जानते होंगे गूगल एड्स होता क्या है, लेकिन फिर भी मैं बिगनिंग में इसे बता देता हूं कि जब हम कोई चीजें गूगल पे सर्च करते हैं, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया है, तो ये देखिए गूगल पे जो सबसे टॉप पे सर्च में जो वेबसाइट्स आए हैं, अगर उनके आगे एड लिखा हुआ है, एडी, इट मीन्स इट इज फ्रॉम गूगल एड। सिंपल लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे सबसे ऊपर रैंक कराने को, जो पेमेंट हम गूगल को देते हैं, गूगल को पेमेंट देके हम अपनी वेबसाइट को रैंक कराते हैं, उसे कहते हैं गूगल एड्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसका कोई डेफिनेशन देके आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि डेफिनेशन के कोई नंबर आपको नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे हमें गूगल को पे करना रहता है अपनी वेबसाइट टॉप पे लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि गूगल वर्ल्ड का नंबर 1 सर्च इंजन साइट है और इसके आगे पीछे भी कोई दूसरी कंपनी नहीं है। गूगल हमें छोटी सी छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीज तक जब लेनी होती है, तो हम गूगल एड्स का यूज करते हैं। और गूगल इतना नंबर 1 क्यों है? गूगल पे लोग इतने पानी जैसा पैसा गूगल एड्स पे क्यों बहा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि गूगल, सबसे पहली बात तो है कि गूगल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है आज के दिन में। और दूसरा, गूगल पे जब कोई प्रोडक्ट कोई सर्च करता है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि वो बंदा सेकंड पेज पे जाए। फर्स्ट पेज पे ही इतने सारे ऑप्शंस आते हैं और फर्स्ट पेज पे ही जो एक मेंटालिटी होती है आज के दिन बन गई है कि फर्स्ट पेज पे जो रैंक करता है, दे आर द बेस्ट, दे आर द नंबर 1। अगर यूजर को फर्स्ट पेज पे उसका मन चाहा प्रोडक्ट नहीं मिला, या उसने समझ लीजिए कि सारे वेबसाइट को अप्रोच किया और वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, देन देयर आर चांसेस कि वो सेकंड पेज पे जाए। यहां पे एक एवरेज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द यूजर दे क्लिक ऑन द फर्स्ट 4 एड। शुरुआत का जो पहला 4 वेबसाइट आती है गूगल सर्च में, ऑलमोस्ट 60% लोग उसे ही क्लिक करते हैं। बचे हुए 40% में से ऑलमोस्ट 30% लोग जो हैं वो गूगल बिजनेस में जाते हैं, 20% लोग गूगल बिजनेस में, बचे हुए 15% लोग जो है वो अदर जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से वेबसाइट्स रैंकिंग में आई हैं उनमें जाते हैं, एंड ओनली 5% पीपल जो है वो सेकेंड पेज पे जाते हैं। तो अगर सेकेंड पेज पे 5% लोग आ जाते हैं, तो आप सोचिए थर्ड पेज पे कितने लोग जाते होंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि
गूगल सर्च के फर्स्ट पेज पे आना इज आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंक्वायरीज है, उसको ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ा देगी अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे या सबसे टॉप पे आ रही है तो। इसी कारण से गूगल आज के दिन सबसे टॉप सर्च इंजन साइट है। मैं एक और सर्च करता हूं, MBA कॉलेजेस। यहां पे सबसे पहले गूगल मैप आया। गूगल कभी कभी क्या करता है कि टाइम के हिसाब से, अभी दोपहर के 2 है तो बहुत सारे लोगों ने गूगल एड्स का टाइमिंग दोपहर के 2 बजे बंद होगा किया होगा, तो सम टाइम गूगल आपको ऊपर एड्स दिखाता है और सम टाइम नीचे ऐड दिखाता है। यहाँ पे देखो नीचे ऐड दिखा रहा है। तो हम पीपीटी के हिसाब से चलते हैं कि गूगल की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। गूगल जो है ये 2000 में गूगल 2000 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के 2 साल के बाद उसने गूगल एड्स चालू कर दिया और ये 2020 चल रहा है। मतलब कि गूगल एड्स लॉन्च होने के 20 साल बाद हम गूगल एड्स सीख रहे हैं। सोचिए कितने बिजनेस इन 20 सालों में कहां से कहां पहुंच गए बिकॉज ऑफ द गूगल एड्स। बट स्टिल समय नहीं गया है। वी कैन लर्न दिस थिंग एंड वी कैन बूस्ट आवर करियर, आवर बिजनेस। गूगल का अर्निंग क्या है, गूगल कमाता क्या कहां से है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए गूगल की बहुत सारी सर्विसेज फ्री है और जो भी बंदा है, जो भी लोग हैं, अगर वो कंप्यूटर या एंड्रॉइड फोन अगर यूज कर रहे हैं तो कोई ना कोई गूगल का सर्विस वो यूज ही कर रहे हैं। ऐसा कोई रेयर टू रेयर पर्सन होगा जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, कंप्यूटर यूज कर रहा है, गूगल की कोई फ्री सर्विस यूज नहीं कर रहा है। ये देखिए मैं यहां से आपको दिखाना चाहता हूं गूगल की फ्री सर्विसेज। गूगल सर्च जो आप सर्च कर रहे हो पूरी तरह फ्री है। गूगल मैप जो आज के दिन हम पूरी तरह से फ्री यूज कर रहे हैं। ओला, उबेर, ये पूरी तरह से गूगल मैप को फ्री यूज कर रहे हैं। यूट्यूब, आप यूट्यूब पे फ्री में वीडियोस देखते हैं और अपने वीडियोस अपलोड भी करते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसे भी कमा रहे हैं, वो भी फ्री। गूगल प्ले पूरी तरह से फ्री है। जीमेल, ये मैं पॉपुलर आपको चीजें बता रहा हूं। आप आज के दिन जीमेल यूज कर रहे हैं, ये पूरी तरह फ्री सर्विस है। गूगल ड्राइव 15 GB का कैपेसिटी आपको फ्री में दे रहा है। 15 GB, आप 15 GB का आपका जो भी फाइल्स है उसको गूगल ड्राइव पे फ्री में आप सेव कर सकते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स आज के दिन एंड्रॉइड फोन में गूगल पे सेव हो रहे हैं। आप कैलेंडर यूज कर रहे हैं, गूगल माई बिजनेस ये फ्री है। गूगल फोटोज फ्री है और भी बहुत सारी सर्विसेज जो है गूगल, ये सारी चीजों के हो सकता है आप जानते ना हो, लेकिन गूगल डॉक, गूगल शीट, सारी चीजें गूगल फ्री दे रहा है। तो अगर सारी चीजें गूगल फ्री दे रहा है तो गूगल कमा कहां से रहा है, गूगल का अर्निंग सोर्स कहां से है? तो गूगल का अर्निंग सोर्स है गूगल एड्स। गूगल का अर्निंग सोर्स है गूगल एड्स। और भी सोर्सेज है गूगल के, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है गूगल एड्स। बिकॉज गूगल एड्स से कैसे कमा रहा है? बिकॉज आप उसकी ये सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, आप कंटिन्यू ये सारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जिससे गूगल का डेटाबेस स्ट्रांग हो रहा है। गूगल आपके बिहेवियर, आपके लोकेशन, आपका लाइक्स, आपका डिसलाइक्स, आपका उम्र, आपका जेंडर, हर एक चीज गूगल आज के दिन जान रहा है। आपने किससे शादी की, आपके कितने बच्चे हैं, आपके फैमिली के बारे में ईच एंड एवरीथिंग गूगल आज के दिन जान रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ ऑल दिस सर्विसेज। आज के दिन मैं कहां पे बैठकर ये लेक्चर ले रहा हूं, आप कहां पे बैठे हैं, ये सारी चीज भी गूगल जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जान रहा है। तो सोचिए गूगल कितना बड़ा एक
डेटाबेस मार्केट है। कहा जाता है कि जिसके पास डेटा है वो दाता है। मतलब जिसके पास डेटा है वो सब कुछ है आज के दिन में, बिजनेस अगर पॉइंट ऑफ व्यू सोचा जाए तो इसी की वजह से आप कोई चीज प्रोडक्ट अगर आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनको आप अगर उन लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं तो आप गूगल को दे दीजिए, गूगल को बता दीजिए कि ये लोगों का इंटरेस्ट, ये लोगों का बिहेवियर मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैं इस लोकेशन में मार्केट, गूगल को सारी चीजें बता दीजिए। गूगल आपके हिसाब से, आपके बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट आपके लोगों तक लेके जाएगा और लीड जनरेशन में आपकी मदद करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट गूगल एड्स। मैं चाहता हूं कि पहले गूगल एड्स को आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाएं, क्योंकि गूगल एड्स समझना बहुत जरूरी है। जब हम गूगल एड्स चलाते हैं, एक चीज मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि गूगल एड्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, बहुत लोग सोचते हैं कि जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ ये फ्री है तो हम गूगल एड्स क्यों करें, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके भी हमारी जो वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए मेरा गूगल बिजनेस टॉप पेज पे आ रहा है और यहाँ पे मेरी वेबसाइट टॉप पेज पे आ रही है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके मेरी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे गूगल के आ रही है तो मैं गूगल एड्स में पैसे क्यों डालूं, ये मेरा फ्री में हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो मेरी वेबसाइट है इसे बनाए हुए मुझे ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। जब मैंने इसका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना चालू किया तो उसके 3 से 4 महीने बाद इसका रैंकिंग, सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ना चालू हुआ। बोलने का मकसद यह है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। आपको अगर आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो करना है और ज्यादा वॉल्यूम में ग्रो करना है तो गूगल एड्स इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दोनों रन करता हूं। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं। जैसे मेरे पास 10 क्लाइंट आए, उसमें से सिर्फ 2 क्लाइंट या 1 क्लाइंट बोलता है कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, लेकिन बचे हुए 8 क्लाइंट मुझे बोलते हैं मुझे गूगल एड्स करना है, क्योंकि उन्हें फटाफट लीड जनरेट करना है, उन्हें फटाफट बिजनेस चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले कौन होते हैं, जिनका बहुत बड़ा ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में होता है एंड वो गूगल एड्स भी करते हैं और साथ में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करते हैं। तो बिकॉज ऑफ द स्लो प्रोग्रेस ऑफ द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल एड्स इज द बेस्ट ऑप्शन टू जनरेट लीड्स। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहता हूं, डिफरेंस बिटवीन गूगल एड्स एंड गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस क्या होता है और गूगल एड्स क्या होता है। अभी मैंने आपको दिखाया गूगल एड्स क्या होता है। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गूगल पे टॉप पे एंड लास्ट में यहाँ पे एड्स आ गए, एडी, ये सारी वेबसाइट आ गया। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 100% प्लेसमेंट गारंटी, ट्रेनिंग सिंस 2009, 30 मॉडल, डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा, इस तरह से। अभी गूगल एडसेंस क्या होता है, आपकी वेबसाइट पे समझ लीजिए बहुत ट्रैफिक है, आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वेट लॉस होम रेमेडीज। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपको तुरंत समझ आएगा। ये मैंने खोला और यहाँ पे वेबसाइट्स आए, यहाँ पे गूगल एड्स नहीं आएगा क्योंकि वेट लॉस होम रेमेडीज कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस नहीं मैंने सर्च किया है, मैंने वेबसाइट के हिसाब से सर्च किया है। अगर यहाँ पे पाउडर वगैरह मैं सर्च करता तो मुझे एड्स आते थे। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट है, मैं इन वेबसाइट को ओपन करता हूँ। ये सारी वेबसाइट जो टॉप रैंक पे दिख रहे हैं, ये गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए आए हैं।
अगर आपका ब्लॉगर साइट है तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, वहां पे ऐड में पैसे डाल के आपका कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक वेबसाइट खोली है। जैसे ही मैंने वेबसाइट खोला तो ये देखिए यहाँ पे एड्स बाय गूगल, यहाँ पे एक बैनर आ गया है। ये क्या है? दिस इज गूगल एड्स। ये क्या है? ये गूगल एड्स है। मैं और नीचे जाता हूं और यहाँ पे देखिए एक और आ रहा है, बिकम ए सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे कुकीज को मुझे ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। बिकम ए सर्टिफाइड सोशल मीडिया मार्केटिंग एसएमएम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गूगल एड्स। तो ये जो वेबसाइट है healthline.com, इसने गूगल एडसेंस लिया है, गूगल के साथ एडसेंस के लिए गूगल पे अप्लाई किया और गूगल ने इसकी वेबसाइट ट्रैफिक देख के गूगल एडसेंस अप्रूवल दे दिया। अभी होता क्या है कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसका जितना भी पैसा इस कीवर्ड का होगा, जितना भी पैसा रेवेन्यू गूगल को मिलेगा क्लिक करने से, उसका 60% गूगल इस वेबसाइट ओनर को देगा और 40% खुद लेगा। अभी यहाँ पे मैंने सर्च किया है ये वेबसाइट, मुझे यहाँ पे ये जो ऐड दिख रहा है, लेकिन आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आपका हिसाब से, आप जो सर्च इंजन में जो चीजें सर्च कर रहे हैं वो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड दिखेगा। तो गूगल दो तरह से काम करता है। गूगल बिजनेस, गूगल मैं आपको यहां पे एग्जांपल दिखाता हूं, सॉरी। गूगल दो तरह से काम करता है। एक तो गूगल एड से आपसे पैसे लिया, आप है मार्केटर, आपसे इसने गूगल एड से 1000 रुपया लिया। अब क्या करेगा ये गूगल एड्स? कोई भी गूगल पे सर्च करेगा, यहां पे मैं लिखता हूं गूगल सर्च, तो आपकी वेबसाइट टॉप पे आ जाएगी। आपने वेबसाइट को क्लिक किया तो आपका कीवर्ड के हिसाब से समझ लो आपका 50 रुपया चला गया। तो गूगल क्या कर रहा है? गूगल अपने वेबसाइट पे, अपने सर्च इंजन साइट पे आपका ऐड दिखा रहा है। उसके साथ साथ में गूगल पार्टनर साइट पे भी आपका ऐड दिखा रहा है। स्पेलिंग सॉरी। गूगल क्या कर रहा है? आपका जो ऐड है, ये पार्टनर साइट है। गूगल ने इस वेबसाइट को एडसेंस अप्रूव किया है, जिसकी वजह से आपका ऐड यहां पे दिख रहा है। तो अपने पार्टनर साइट पे भी आपका ऐड दिखा रहा है। वहां पे ऐड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा वापस 150 रुपीज चला जाएगा। तो इस हिसाब से गूगल मल्टीपल चीजें यूज कर रहा है। इसी हिसाब से गूगल क्या करेगा? यूट्यूब पे भी आपकी ऐड दिखाएगा। जहां जहां आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए होंगे, प्लेसमेंट सेलेक्ट किया होगा, उस जगह पे गूगल आपके ऐड दिखाएगा। तो ये होता है एडसेंस और ये होता है डिफरेंस बिटवीन ये। और यहाँ पे मैं ये चौथा मॉडल जस्ट नीचे आ जाता हूँ। तो गूगल के दो प्रकार होते हैं। मैं जस्ट नीचे आ रहा हूँ, ऊपर का चीजें मैं अभी इसके बाद, आपको अभी टॉपिक चालू है तो मैं इसके बाद कवर करता हूँ। गूगल एड्स के दो मॉड्यूल होता है। एक होता है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक मतलब कि जैसे ही मैंने इस ऐड पे, सर्च इंजन के इस ऐड पे क्लिक किया, मेरा जो कॉस्ट है इस कीवर्ड का, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये गूगल ले लेगा। समझ लीजिए 100 रुपया है तो मेरा 5000 रुपया मैंने डाला है गूगल एड्स में, तो 5000 रुपये में से 100 रुपया मेरा कट जाएगा। दैट इज व्हाट? दैट इज ए पे पर क्लिक। दूसरा होता है पे पर माइल। ये होता है इंप्रेशन कॉल, इंप्रेशन ऐड। इंप्रेशन ऐड क्या हो गया? ये देखिए गूगल एड्स, ये होता है इंप्रेशन ऐड। मतलब इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले ऐड ऑल्सो।
तो गूगल दो तरह से, मतलब गूगल ये सारी तरह से कमाता है। एक तो गूगल सर्च से कमाता है, पार्टनर साइट पे करता है, और वीडियो व्यूज में भी करता है। मतलब पे पर क्लिक एंड पे पर फ्लाइन, मतलब डिस्प्ले करके भी, डिस्प्ले का कैलकुलेशन होता है इंप्रेशन में। 1000 इंप्रेशन का इतना पैसा, और यहाँ पे होता है एक कीवर्ड का इतना पैसा। तो अभी आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे चीजें आपको समझती जाएगी। तो गूगल सर्च इंजन से पैसा कमाता है, पे पर क्लिक। गूगल पे आप जाके जब कोई चीज सर्च करते हो तब गूगल एड्स दिखता है, और जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो वहां पे भी आपको गूगल के डिस्प्ले एड दिखते हैं। दैट इज ऑल्सो ए गूगल प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो ए गूगल एड्स। यूट्यूब में भी आप देखो वीडियोस देते हैं, वो भी गूगल एड से ही बनाया जाता है। तो दैट इज ऑल्सो ए डिस्प्ले एड। आई होप यू अंडरस्टूड। देन यहाँ पे कुछ व्हाई गूगल एड्स इज नंबर 1, बिकॉज गूगल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन व्हेन यूजर लुकिंग फॉर इट। ये मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब आपको कोई चीज की जरूरत है तब आप गूगल पे सर्च करते हैं। आपको जरूरत है, आपने गूगल पे सर्च किया, वेबसाइट सामने आई, आपने परचेज कर लिया। कितना आसान। लेकिन यही चीज, जिस चीज के बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो, समझ लो आपको शैम्पू नहीं लेना है। मैंने एक शैम्पू लिया, कोई भी क्लिनिक प्लस या कोई भी, आपको आपके पास आया, बोला ले लो। अभी आपको शैम्पू नहीं लेना है, आप नहीं लेंगे। मैंने बोला 50% ऑफ है, शायद आप ले ले 50% ऑफ की वजह से। लेकिन अगर आपको शैम्पू लेना है और आपने गूगल पे सर्च किया बाय शैम्पू, जो वेबसाइट आई आपने परचेज कर लिया, तो कन्वर्जन कहां पे ज्यादा है? कन्वर्जन गूगल पे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे आपको उस चीज की जरूरत है। जब आपको जरूरत नहीं रहेगी तो मुझे ऑफर के जरिए आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गूगल सर्च एंड अदर सोशल मीडिया एड्स। 60% of user click on the first 4 Google ads when search, retargeting and planning। तो Google ads में एक बड़ा फायदा क्या होता है कि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि ज्यादातर लोग फर्स्ट पेज पे ही ज्यादा क्लिक करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है गूगल एड्स का, वो है रीटारगेटिंग मार्केटिंग। आपने कभी गौर किया है कि आप किसी कोई चीज गूगल पे सर्च किए हो और वो सर्च करने के बाद उस प्रोडक्ट को आपने बाय नहीं किया हो, उसके बाद जब आप फेसबुक में खोलते हैं तो वहां पे वो प्रोडक्ट आपको दिखता है। आप गूगल पे कोई वेबसाइट पे गए, किसी न्यूज चैनल पे गए, वहां पे बैनर दिख रहा है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे वो प्रोडक्ट आ गया। यस, आपने 100% ये चीज एक्सपीरियंस होगा, एंड दैट इज अ रीटारगेटिंग मार्केटिंग। दैट इज ए रीटारगेटिंग मार्केटिंग। मतलब कोई बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आ गया तो आप उसको बार बार एड दिखाते रहो, और एट द एंड बंदा आपका प्रोडक्ट ले ले। एक एड पहले दिखा दिया, दूसरा एड क्वालिटी के बारे में दिखा दिया, तीसरा एड सर्विस के बारे में दिखा दिया, चौथा एड ऑफर दे दिया 20% डिस्काउंट, बंदा तुरंत ले लेगा। तो दिस इज व्हाट ए रीटारगेटिंग। फेसबुक पे जब हम कोई वीडियोस देखते हैं एड्स की, उसके बाद उसके 3-4 वीडियोस हमें और दिखते हैं। दिस इज व्हाट अ रीटारगेट मार्केटिंग। तो दिस इज व्हाई अ गूगल एड्स इज नंबर 1 एड कैंपेन चैनल। देन ये हम देख लेते हैं, इसके बाद ये वीडियो को हम बंद करते हैं क्योंकि काफी बड़ा वीडियो हो चुका है। फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ एड्स। देखिए, अभी मैं ऐड बनाना आपको चालू करूंगा तो आपको कुछ चीजें बहुत 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 ध्यान से चुननी होगी। एड्स बनाने में पैसा लगता है, और अगर आपने गलत ऐड बनाया या गलत कुछ चीजें की तो आपका पैसा पानी की तरह बह जाएगा और आपको बिजनेस नहीं आएगा। तो एक तो होता है आप सही कीवर्ड चुने, आपका जो लैंडिंग पेज है, आपका वेबसाइट है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो। अभी गूगल पे सर्च करने के बाद मेरे पास समझ लो ये 3 वेबसाइट आई, ये तीनों वेबसाइट पे गया और मुझे कोई वेबसाइट अच्छी नहीं लगी और मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या सेल कर रहा है, वेबसाइट के अंदर कुछ और ही चीज डाला है। तो चांसेस नहीं है, ये तीनों वेबसाइट पे मैं जाऊंगा, जो वेबसाइट सबसे अच्छा रहेगा और जिसमें सबसे अच्छा ऑफर रहेगा मैं वहां से चीजें परचेस करूंगा। और लास्ट है राइट ऑडियंस। अगर आपने ऑडियंस गलत चुन लिया है, टारगेट ऑडियंस, आपको आपका टारगेट ऑडियंस पता होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस मतलब क्या? टारगेट ऑडियंस मतलब ऑडियंस का, यहां पे मैं आपको बताऊंगा,
कि सबसे पहला है लोकेशन आपको पता होना चाहिए, एज ग्रुप पता होना चाहिए कि आप कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हो, जेंडर आपको पता होना चाहिए कि मेल है फीमेल है। ये चीजें आपको, इतनी बेसिक चीजें आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट क्या है। फिर बिहेवियर आपको पता होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा जो आपको आपका क्लाइंट का पता होना चाहिए, आपकी ऑडियंस को पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, गूगल एड्स ऐसा है कि हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, कॉम्प्लिकेटेड लगे, आपको समझ ना आए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहीं से स्किप कर दें। आप सारे वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा। शुरुआत में जो चीजें आपको डिफिकल्ट लगेगी, जैसे जैसे आप मिडल ऑफ द वीडियो आओगे, आपको पिक्चर क्लियर होने लगेगा। जो चीजें पहले आपको समझ में नहीं आई थी, वो सारी चीजें आपको एंड में समझ या मिडल में आपको समझ आने लगेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे।